गेट के बाहर ही फेंक देते हैं। अगर ये कोई और स्टोर होती तो तुम लोग को बाहर फेंक दी होती। जो रिहाना होती है वो बिल को बाहर लेके आ जाती है और बोल रही होती है हमें यहाँ पे इन लोगों से फालतू भिड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे वो लोग दूसरे स्टोर में आ गए होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता, तो तुम बताओ कि आखिर मुझे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। रिहाना बोल रही होती है मैं भी इस जगह पे पहली बार ही आ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे कौन से मॉडल्स मिलते हैं। देखते हैं लोग क्या कमेंट करते हैं। सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं आपको यहाँ पे 175th एनिवर्सरी मॉडल लेना चाहिए। शॉपकीपर सोच रही होती है इन लोगों को पता भी नहीं क्या कि लोग कौन से शॉप में घुस गए हैं। स्ट्रीम में कुछ लोग लिख रहे होते तुम्हारी हिम्मत नहीं इतनी महंगी वॉच लेने की, सिर्फ सरनेम बवानी होने की वजह से तुम लोग अमीर नहीं हो सकते। रिहाना बोल रही होती है बदर बिल गुस्सा मत करिएगा, ब्रॉडकास्ट में ऐसे लोग आते रहते हैं। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को अच्छा सा दिखाने वाला हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरे लिए 175th एनिवर्सरी वॉच निकालो। ये सुन के वापस सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है आखिर आपने क्या बोला सर, क्या आपको 175th एनिवर्सरी मॉडल चाहिए। बिल अपना कार्ड बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है क्या तुम ये नहीं दे सकते। शॉपकीपर बोल रही होती है हाँ हम ये कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये वॉच अभी स्टॉक में नहीं है, हमें यूरोप से मंगानी होगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम पर्सनली आपके घर पर डिलीवर करवा देंगे। रिहाना बोल रही होती है ये शॉप इतनी ज्यादा बड़ी है फिर भी आउट ऑफ स्टॉक है। शॉपकीपर बोल रही होती है इस दुनिया में वो वॉच लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ ऐसे 6 ही वॉच अवेलेबल है और हमारे चाइना में ये वॉच एक ही है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इस पूरी कंट्री में हर एक बंदा इस वॉच को लेके आउट ऑफ स्टॉक है। सीन चेंज होता है, हम सिस्टर ली के बंदे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है मैंने सुना है किसी ने 175th एनिवर्सरी एडिशन खरीदा है जो कि 10 मिलियन युआन से भी ज्यादा का था। सिस्टर ली बोल रही होती है वो स्टोर काफी ज्यादा लकी होगी जिसने की इस एडिशन को बेचा होगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है जिसने भी वो वॉच खरीदी होगी वो पक्का से बहुत ही अमीर होगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर ली बिल को देकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। सिस्टर ली बोल रही होती है सर हमारे पास काफी सारे नए नए मॉडल्स है, आप हमारे शॉप आके चेकआउट क्यों नहीं करते। बिल बमानी बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा गरीब इंसान हूँ, तुम मुझे सर्विस नहीं दे सकती, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। रोते हुए सिस्टर ली बोल रही होती है सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल ही गलत थी। फिर वो खुद को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है अगर ये वॉच मैंने बेची होती तो पक्का मुझे बहुत सारा कमीशन मिलता। जैसे ही वो लोग शॉप से बाहर आते हैं बिल एक आईफोन रिहाना को दे देता है। रिहाना बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर बिल, आपकी वजह से मेरा दिन काफी ज्यादा अच्छा रहा। बिल को वहाँ जाते हुए देख के रिहाना सोच रही होती है ये एक बहुत ही ज्यादा रिच हैंडसम और अच्छे दिल के इंसान है, काश सच में मेरे बॉयफ्रेंड होते। आगे बिल फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट आ गया होता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो अब रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर आज यहाँ पे वीआईपी जा रखे हैं तो बाहर के गेस्ट अलाउड नहीं है। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आपके मैनेजर से मिलने के लिए आया हूँ, आप उनको बोल देना कि यहाँ पे बिल बम्बानी आया है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर आप एक सेकंड रुकिए, हम उन्हें बुला के लेके आते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है किन्हान। किन्हान बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हमने आपसे क्लियरली नहीं बोला था कि यहाँ पे बाहर का कोई बंदा नहीं होना चाहिए, तो आपने इस बंदे को अंदर क्यों एंटर करने दिया। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है यंग मास्टर किन्हान हमें माफ करिएगा, ये हमारे मैनेजर जू से मिलने के लिए आए हैं, खेलने के लिए नहीं आए, और ऐसे भी अभी ये मैनेजर जू से मिलने के लिए जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर वो बंदा कौन इसके लिए पूरा रेस्टोरेंट बंद है। पास वाली लड़की बोल रही होती है क्या तुम उन्हें नहीं जानते, वो फेमस किन्हान है, हमारी पूरी सिटी के अंदर बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि उनसे भिड़ने की हिम्मत रखते हैं। फिर वो लड़की बिल को मैनेजर जू के पास में लेके आ जाती है। वो लड़की बोल रही होती है मैनेजर जू आपसे मिलने के लिए कोई बिल बमानी आए हैं। मैनेजर जू बोल रहे होते मिस्टर बिल अगर आप यहाँ पे आ रहे थे तो हमको एक बार कॉल कर देते, मैं कुछ बंदों को भिजवा देता आपको लाने के लिए। जिया जाओ जाओ इनके लिए पानी की गिलास लेके आओ। जियाओ बोल रही होती है आखिर ये कौन है। मैनेजर जू बोल रहे होते तुम्हें नहीं पता, ये हमारे नए ओनर है, इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया है, अब से ये हमारे नए बॉस होंगे। मैनेजर जू बोल रहे होते ये हमारे बिजनेस का पेपर है, आप एक बार इनको देख लीजिए। बिल बोल रहा होता है मैं इनको नहीं देखने वाला, जैसे आप काम कर रहे थे वैसे करते रहिए, हाँ अगर कोई ऐसी चीज होती है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते तो मेरे से बात करिएगा। मैनेजर जू क्या आप मेरे को रेस्टोरेंट दिखा सकते हैं। आगे वो लोग रेस्टोरेंट के पास में आ गए होते हैं। मैनेजर जू बोल रहे होते हैं आपने पूरी जगह खरीदी है, पक्का आपको ड्राइविंग का शौक होगा, क्या आप यहाँ के 2 राउंड मारना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है जाओ किसी को भेज के मेरी कार अंदर बुलवा लो। रेस्टोरेंट पे हम देखते किन्हान और उसके दोस्त रेस लगा रहे होते हैं। किन्हान अपने गाड़ी से उतरते हुए बोल रहा होता है मैनेजर जू आखिर आप लोगों की दिक्कत क्या है, आपको पता है ना मैंने ये पूरी जगह बुक कर रखी है, आप यहाँ पे लोगों को लेकर क्यों आ रहे हैं। मैनेजर जू बोल रहे होते मुझे माफ करेगा मैं किसी बाहर वाले को लेकर नहीं आया, आपको गलतफहमी हो रही है, ये हमारे फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट के ओनर है और ये अपनी प्रॉपर्टी को फिलहाल देख रहे हैं। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है मैनेजर जू मुझे ड्राइविंग करनी है, जो भी बाहर के बंदे उनको बाहर निकाल दीजिए और इनका जो भी पैसा इनको वापस कर दीजिए। तभी जो किन्हान होता है वो बिल को सीक्रेट ऑफर करता है। किन्हान बोल रहा होता है कैसा रहेगा मैं जाने से पहले हम लोग एक रेस लगा ले, जो भी जीतेगा वो यहाँ पे आगे रेस कर सकता है। बिल बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किन्हान बोल रहा होता है लोग मुझे ड्राइविंग गॉड कहते हैं, मैं तुम्हें 10 सेकंड का मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें अभी भी बैक ऑफ होना तो तुम हो जाओ। किन्हान बोल रहा होता है वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? अगर तुम्हारी ये कंप्लेन है कि मेरी जो कार है वो काफी अच्छी है तो मैं कोई और कार ले लूंगा। तभी बिल की जो लगानी होती है वहाँ पे आ जाती है। किन्हान बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी कार है? बिल बोल रहा होता है ये इतनी महंगी तो नहीं है पर ये तुम्हारी कार से बेटर है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें अपनी कार से बुली कर रहा हूँ? किन्हान बोल रहा होता है मैंने अपने कार के ऊपर 3 मिलियन युआन ज्यादा खर्च किए हैं तो ये परफॉर्मेंस में तुम्हारे कार से तो कम नहीं है। फिर वो लोग रेस को स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही कॉर्नर पे गाड़ी टर्न होती है तो किन्हान अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है। मैनेजर जो बोल रहे होते हैं मिस्टर किन्हान आपने अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया है, लेकिन मिस्टर बमानी काफी तेजी से कॉर्नर की तरफ बढ़ रहे हैं। किन्हान के दोस्त बोल रहे होते प्रोफेशनल रेसर्स भी कॉर्नर के पास में गाड़ी को स्लो कर लेते हैं क्योंकि इतनी स्पीड से कॉर्नर के पास से घूमना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, कहीं ये बिल मारा ना जाए। लेकिन तभी बिल परफेक्ट टर्निंग कर लेता है। ये देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर बिल रेस में जीत जाता है। रेफरी बोल रही होती है हमारे बॉस जीत गए, ये सच में काफी औसम है। किन्हान भी बोल रहा होता है ब्रदर आप ड्राइविंग में काफी अच्छे हैं, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे मिस्टर बिल आपकी जो कार है वो मॉडिफाइड नहीं है तो आखिर मेरी कार से तेज कैसे चल रही थी? बिल बोल रहा होता तुमने गलत तरीके से स्टार्ट किया, तुम्हारा क्लच का टाइम होना चाहिए था 4000 आरपीएम। हमें इंजन को काफी स्मूथली रन करना चाहिए जिससे गाड़ी तेज चलती है। किन्हान बोल रहा होता है थैंक यू ब्रदर, आज मैं एक मास्टर से मिला हूँ, क्या आप मुझे अपने विचेट पे ऐड कर लोगे? फ्यूचर में मैं आपको फॉलो करूंगा। फिर जब बिल अपने फोन में देखता है तो ऑर्डर आ रखा होता है। बिल बोल रहा होता है मैंने जो मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ। किन्हान तुम लोग एंजॉय करो, आज का बिल मेरी तरफ से। किन्हान बोल रहा होता है सच में ब्रदर आप काफी अच्छे हैं, वैसे ऐसा कौन सा काम है इसकी वजह से आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? बिल बोल रहा होता है मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ तो मुझे अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करना होता है, इसलिए तुम लोग यहाँ पे खेलो। सीन चेंज होता है, रिटा को दिखा जाता है। बिल बोल रहा होता है मैम आपका ड्राइवर हाजिर है। रिटा बोल रही होती तुम तो काफी जल्दी आ गए, मैं तो अभी तक रेडी भी नहीं थी। तभी बिल उसके मुंह पे उंगली रखते हुए बोल रहा होता तुम अभी भी काफी खूबसूरत लग रही हो। रिटा बोल रही होती तुम जाके नीचे वेट करो, मैं तब तक बाल सुखा के आती हूँ। फिर बिल जाके चेयर पे बैठ जाता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे कंप्यूटर पे एक ईमेल आ रखा है। रिटा बोल रही होती है वो कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा तो टेंशन मत लो। बिल उस ईमेल को देख के बोल रहा होता है देख के लग नहीं रहा कि ये कोई बिजनेस ईमेल है, शायद तुम्हारे कुछ अंडरगारमेंट्स आ रखे हैं। वैसे तुम्हारे कंप्यूटर पे एक और ईमेल है, मैं चेकआउट करता हूँ। तभी रिटा उसके सामने आते हुए बोल रही होती है नहीं इसको चेकआउट मत करना, लेकिन तभी रिटा वहाँ से फिसल जाती है। बिल उसको बचाने के लिए उसका कपड़ा पकड़ लेता है। रिटा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मेरा बैलेंस अच्छा हुआ, मैं गिरी नहीं, लेकिन वो देखती है उसका कपड़ा बिल के हाथ में है, वही बिल के नाक से टपाटप खून बह रहा है। रिटा अपने कपड़े छीन के वहाँ से भागने लगती है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि जो तुम्हारा नया ईमेल आया है वो एक स्पैम ईमेल है, लेकिन तुम तो दौड़ते हुए आ गई। रिटा बोल रही होती है चुप हो जाओ, मुझे काफी शर्म आ रही है। आगे रिटा तैयार होकर आ गई होती है और बोल रही होती है आखिर मेरी आउटफिट कैसे लग रही है, मैं अभी एक रियूनियन में जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है इस ड्रेस को पहन के तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत सकती हो, मेरे हिसाब से स्कॉट्स करने के लिए ड्रेस काफी अच्छी रहेगी। रिटा बोल रही होती है हाँ मुझे भी याद है, भी मुझे 9 स्कॉट्स और करने हैं, जाके कर्टन्स क्लोज कर दो, मैं अभी स्कॉट्स करूंगी। फिर जो रिटा होती है वो स्कॉट स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद में रिटा बोल रही होती है मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, चलो हमको जोंगटन लैंड एंड सी एक्सचेंज में चलना है। बिल बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, मैं पहले बाथरूम जाके आता हूँ। आगे बिल आधा घंटा बाद निकलता है। रिटा बोल रही होती है आखिर तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बिल बोल रहा होता है यहाँ पे कोई मिलने के लिए आया है। रिटा बोल रही होती है आखिर कौन आया है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? बिल बोल रहा होता है मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे फादर है। हम देते वहाँ पे रिटा के मॉम डैड आ गए होते हैं। रिटा के डैड बोल रहे होते क्या तुम दोनों का काम हो गया? रिटा बोल रही होती है आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिटा के फादर बोल रहे होते हम यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आए थे, हमने देखा कर्टन्स क्लोज है, इसी वजह से हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। रिटा की मॉम बोल रही होती तुम्हें संभालने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एडल्ट हो हम समझ सकते हैं। रिटा बोल रही होती नहीं आप जो समझ रहे वो नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। रिटा की मॉम बोल रही होती है बिल के सामने। रिटा के डैड बोल रहे होते देख के लगा कि ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। रिटा की मॉम बोल रही होती है बिल तुम हमारे लिए कोई आउटसाइडर नहीं हो, परसों रिटा के ग्रैंडफादर का बर्थडे है तो तुम्हें किसी भी हालत में आना है। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं जरूर आऊंगा। उन लोगों के जाने के बाद में बिल रिटा से बोल रहा होता है हम लोग को चलना चाहिए ना। रिटा शर्माते हुए बोल रही होती है हाँ चलो। आगे वो लोग जोंगचन सीएन लैंड एक्सचेंज में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलना, और अगर तुम्हें फिर से वापस जाना होगा तो भी मुझे ऑर्डर कर देना। रिटा बोल रही होती है तुम हर बार सिर्फ रिव्यू ही मांगते रहते हो। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, मेरी जॉब है, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। जियो बोल रही होती है होस्ट आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने 100 किलोमीटर के लिए सेफ ड्राइविंग करी है, आपको यहाँ पे 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं, आगे करियर 55% कम्प्लीट हो चुका है, आपको गोबर कंपनी का 21% इक्विटी मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है सिर्फ कुछ ऑर्डर कंप्लीट करने की वजह से मैं गोबर कंपनी का बॉस बन गया। जियो बोल रही होती है गोबर ट्रेवल कंपनी का हेडक्वार्टर यांगचेन में है और इसकी मार्केट वैल्यू है $500 बिलियन।
अगर आप अपना स्टेक बेच देते तो आपको $100 बिलियन मिलेगा। बिल बोल रहा होता है मेरी करंट इनकम काफी ज्यादा है, तो मुझे पैसे की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा कि मैं कंपनी में ही अपने पैसे रखूं और हर साल 100 मिलियन का डिविडेंड कमाऊं। मेरा स्टेक भी बढ़ता रहेगा और मेरे पास में पैसा भी आता रहेगा। जियो बोल रही होती है मास्टर आपका जो ड्राइविंग प्रोफेशन है वो 55% कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप बचा हुआ 45% भी कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपको एक नया करियर मिलेगा और करियर के 100% होने पे आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। बिल बोल रहा होता है आज मैं बहुत सारे ऑर्डर्स लूंगा। फिर बिल को स्टारबक्स कॉफी के पास एक ऑर्डर आता है। हम जिस लड़की ने ऑर्डर किया होता है उसका नाम होता है जू यांग। बिल उसके पास में गाड़ी रोकते हुए बोल रहा होता है क्या आप मिस जू यांग है और आपका लास्ट नंबर है 0389। जू यांग बोल रही होती है हाँ मैं ही जू यांग हूँ। साथ ही जू यांग सोच रही होती है आज मैंने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, इसी वजह से इस अमीर लड़के की नजर मेरे ऊपर गई है। बिल बोल रहा होता है कार में आ जाइए। कार में बैठते हुए जू यांग बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है जू यांग और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वैसे आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं इतनी कैजुअल इंसान नहीं हूँ। बिल बोल रहा होता है आपने तो ऑर्डर प्लेस किया था कि आपको क्यूशु कोर्ट एरिया तक जाना है। जू यांग बोल रही होती है क्या तुम गोबर ड्राइवर हो? आखिर कोई गोबर ड्राइवर स्पोर्ट्स का कैसे चला सकता है? बिल बोल रहा होता है हमारी गोबर कंपनी की प्रीमियम सर्विस है। जू यांग बोल रही होती है मैं तो फालतू ही खुश हो गई थी, मुझे लगा मुझे कोई अमीर लड़का मिल गया है, पर ये तो एक ड्राइवर है। बिल काफी स्पीड में गाड़ी को चलाने लगता है। जू यांग बोल रही होती है थोड़ा स्लो चलाओ, मुझे कुछ फोटोज लेनी है। और वैसे भी अगर इस कार में एक स्केच भी लग गया तो तुम जिंदगी भर भी स्केच के लिए पे नहीं कर पाओगे। बिल बोल रहा होता है ये कार मेरी है। इनकी क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बिल बोल रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे सामने ऐसा क्यों करूंगा? जू यांग बोल रही होती है तुम एक पार्ट टाइम वर्कर हो जो कि यहाँ पे लोगों के सामने फ्लेक्स करता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम पार्ट टाइम वर्कर किसको बोल रही हो? पार्ट टाइम वर्कर तो तुम हो। जू यांग बोल रही होती है हाँ मैं एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा नोबल हूँ। एक गोबर ड्राइवर मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है। तभी बिल वहाँ पे चिढ़ते हुए ब्रेक मार देता है जिससे जू यांग को काफी तगड़ा झटका पड़ता है। जू यांग बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो? ऐसे ब्रेक कौन मारता है? बिल बोल रहा होता है कि तुम इतनी ही महान हो तो जाके खुद के लिए कार खरीदो, उसको ड्राइव करना। मैं तुम्हारे ड्राइव नहीं करूंगा, मेरी कार से उतर जाओ। जू यांग बोल रही होती है तुम कमीने गोबर ड्राइवर, मैं तुम्हें बहुत ही बेकार रिव्यू दूंगी और मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगी। बिल बोल रहा होता है तुमने मेरे प्रोफेशन की बेइज्जती करी है और तुम अभी मुझे बैड रिव्यू देने की बात कर रही हो। मेरे कार में मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगा तुम्हारी कंप्लेन सक्सेसफुल होगी। आगे बिल क्यूशु कोर्ट आ गया होता है। हम देते हैं जू यांग ने बिल्कुल ही बैड रिव्यू दिया होता है। बिल बोल रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा अजीब थी, इसने मुझे बैड रिव्यू दे दिया। तभी हम देखते हैं बिल को हेडक्वार्टर से कॉल आता है। बॉस चलाते हुए बोल रहा होता है बिल क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे लिए हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन आई है, अगर ऐसा फिर से हुआ तो तुम्हारी सैलरी रिजेक्ट हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है जितना पैसा काटना है काट लो, क्योंकि मुझे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर ये कैसा एटीट्यूड है, अगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो मैं तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड करा दूंगा। बिल बोल रहा होता तुमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया कि आखिर क्या हुआ है और तुम मुझे सस्पेंड करने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करोगे तो क्या क्या हो सकता है। हेडक्वार्टर वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अपने सस्पेंशन का वेट करो। उसकी बातों को सुन के बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। आगे बिल अपने विलास के अंदर आ गया होता है। अंदर दो बंदे खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर बिल बम्बानी, मेरा नाम झाओ जुआंग है और मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज दिखा देता हूँ। आपने जो 9 के 9 घर खरीदे वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। यहाँ पे हर एक चीज ब्रांडेड है। जो आप यहाँ पे सोफा देख रहे हैं वो इंटरनेशनल डिजाइन है। बैठते हुए बिल बोल रहा होता है हाँ ये काफी कंफर्टेबल भी है। झाओ जुआंग बोल रहा होता है हमने आपके लिए काफी सारे बटलर्स भी रखे हैं और यहाँ पे जितने भी वर्कर्स को रखा गया उन लोगों ने एक टेस्ट पास किया है, ये सभी बेस्ट क्वालिफाइड वर्कर्स है। बिल बोलता है चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। आगे वो एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया होता है। वहाँ पे जू यांग भी होती है जो कि बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? झाओ जुआन बोल रहा होता है जू यांग आखिर तुम क्या कर रही हो? जू यांग बोल रही होती है मैनेजर झाओ ये एक पागल ड्राइवर है जिससे मैं रास्ते में मिली थी। बिल बोल रहा होता है क्या लड़की हाउसकीपर का काम करती है? जू यांग चिढ़ते हुए बोल रही होती है तुम तो एक ड्राइवर हो, आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक बहुत ही अमीर बंदे का घर है? तुम्हारे से लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। तभी मैनेजर झाओ जू यांग को थप्पड़ मार देते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम मिस्टर बिल बमानी से कैसे बात कर रही हो? मिस्टर बिल बमानी ही यहाँ के ओनर है। जू यांग बोल रही होती है मैनेजर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये बंदा यहाँ का ओनर नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर है। मैंने इसको फोन पे ऑर्डर दिया था, मेरे पास में डिटेल पड़ी हुई है। बिल बोल रहा होता है कि अगर कोई बंदा ड्राइवर है तो वो क्यूशु कोर्ट में घर नहीं खरीद सकता। मैनेजर साहब बोल रहे होते हैं नहीं हमारी तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसके पास में पैसा वहाँ पे घर खरीद सकता है। जू यांग जल्दी से मिस्टर बमानी से माफी मांगो। जू यांग सोच रही होती है क्या सच में यहाँ का ओनर है? लगता है ड्राइवर का काम सिर्फ जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए कर रहा था। जू यांग बोल रही होती है मिस्टर बिल मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है मैनेजर मुझे यहाँ पे इस लड़की का रहना अच्छा नहीं लग रहा, इसको अभी कभी यहाँ से निकाल दो। फिर जू यांग उस लड़की को बाहर फेंकवा देता है।
जाजवान बोल रहा होता है चारों आपके पर्सनल बटलर्स है, आपका जो भी काम होगा वो यहाँ पे कर सकती है। बिल बोल रहा होता है इतनी लड़की काफी नहीं होगी, आप कुछ और बटलर्स को बुला लीजिए। तभी बिल को फोन पे ऑर्डर आता है। बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम कर दीजिएगा। सीन चेंज होता है, मैं झोंगटंग सीएनएन का सीन दिखाया जाता है। रीटा के पास में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है अभी मत जाओ, हमें कुछ और पैक्स मिलने चाहिए। तभी उनके पास में डेंग ऊ नाम का एक लड़का आता है। डेंगू बोल रहा होता है हम लोग को मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है, तुम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, हम लोग थोड़ी और बातचीत करेंगे, बाद में मैं तुम लोग को घर छोड़ देता। रीटा बोल रही होती है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैंने कैब बुला ली है। रीटा के साथ में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है क्या तुमने कैब बुलाई है, क्या तुम्हें पता नहीं कि कैब अभी सेफ नहीं है, मेरा मानना है कि हम लोग को डेंगू साथ में चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है टेंशन मत लो, जो ड्राइवर है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। अभी वहाँ पे बिल एंटर करता है। रीटा बोल रही होती है बिल आ गया। रीटा के साथ वाली लड़की बोल रही होती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है, देखने में तो ये काफी हैंडसम है। डेंगू बोल रहा होता है हैंडसम होने का क्या ही फायदा, ये है तो एक ड्राइवर ही ना। बिल बोल रहा होता है ड्राइवर होने में क्या प्रॉब्लम है। डेंगू बोल रहा होता है तुम रीटा को जानते हो, सच में काफी तो बड़ी बात है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तो इसको बहुत टाइम से जानता हूँ। डेंगू बोल रहा होता है रीटा तुम्हारा दोस्त कैसा है, इसका जो दिमाग है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ये एक ड्राइवर फिर भी खुद को काफी सुपीरियर दिखा रहा है। रीटा बोल रही होती है अगर बिल सुपीरियर बिहेव कर रहा है तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, ये है तुम लोगों से सुपीरियर। रीटा के दोस्त बोलती है फालतू बातें मत करो, डेंगू ने अभी एक कस्टडी स्कैन ली है, तुम्हारा ड्राइवर और लाइफ टाइम में कभी ऐसा कार नहीं खरीद सकता। रीटा बोल रही होती है इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना बिल, इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। डेंगू सोच रहा होता है आखिर रीटा इस बंदे को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, लगता है मुझे अपनी फाइनेंशियल पावर दिखानी पड़ेगी। आगे वो लोग पार्किंग लॉट में आगे होते हैं। रीटा के दोस्त बोल रही होती है डेंगू क्या ये तुम्हारी कार है, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। डेंगू बोल रहा होता है ज्यादा महंगी नहीं है, ये सिर्फ $3 मिलियन की है, मैंने सोचा अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं लैम्बोर्गिनी कार लूंगा। रीटा बोल रही होती है मुझे याद है जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तुम्हारी जो फेवरेट कार थी वो थी लगानी पवन पुत्र। डेंगू बोल रहा होता है हाँ पवन पुत्र तो आज भी मेरी फेवरेट कार है, लेकिन वो $30 मिलियन की आती है, अगर मैं अपनी पूरी लाइफ में ट्राई करता तो शायद मैं उस कार को खरीद पाऊंगा। तभी डेंगू की दोस्त बोलती है डेंगू वहाँ देखो, वहाँ पे एक लगानी पवन पुत्र कार पार्क है। डेंगू उस कार को देखते हुए बोल रहा होता है सच में ये लगानी पवन पुत्र कार है। बिल बोल रहा होता है क्या तुमने कार को देख लिया, अब क्या तुम साइड हटोगे। डेंगू बोल रहा होता है हाँ तुम भी एक कार देख लो, ये काफी ज्यादा महंगी कार है, पता नहीं तुम्हें लाइफ में फिर से ऐसा मौका मिले कि ना मिले। तभी बिल उस गाड़ी की चाबी को बाहर निकाल देता है और रीटा को बोलता है कि इसके अंदर बैठ जाओ। ये देख के डेंगू उसके दोस्त शॉक्ड हो गए होते हैं। डेंगू बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी कार है, तुम तो कहते कि तुम एक गोबर ड्राइवर हो, आखिर तुम ऐसी कार कैसे अफोर्ड कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है क्या कभी कोई ड्राइवर लगानी पवन पुत्र कार को यूज नहीं कर सकता, हर एक ड्राइवर गरीब नहीं होता, कुछ ड्राइवर तो तुमसे ज्यादा अमीर होते हैं। ये बोलते हुए बिल वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में रीटा बोल रही होती है बिल मुझे माफ करना, वो लोग अचानक से ऐसा बिहेव करने लगे। बिल बोल रहा होता है मुझे उन लोगों के बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे क्या तुम घर जा रही हो। रीटा बोल रही होती है मैंने थोड़ा ड्रिंक कर लिया है तो मैं सोच रही थी बीच जाने का। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें बाहर जाकर थोड़ी अच्छी एयर लेनी चाहिए। सिस्टम बोल रहा होता है आपका टास्क है कि आपको 10 5 स्टार रिव्यू चाहिए, जिनमें आपको 6 मिल भी चुके हैं। बिल सोच रहा होता है रीटा मुझे फिर से 5 स्टार रिव्यू दे देगी और मेरे पास में टोटल 7 5 स्टार रिव्यू हो जाएंगे। आगे वो लोग बीच पहुंच गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम स्विम सूट पहनोगी। रीटा बोल रही होती मैं बस वॉक करने के लिए आई हूँ, आखिर मैं स्विम सूट क्यों पहनूंगी, मैं सिर्फ अपने स्टॉकिंग्स को उतार रही हूँ। बिल बोल रहा होता है हाँ उतारो उतारो, मैं आराम से देख रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है कम से कम अपना चेहरा तो मोड़ लो, मुझे ये उतारने दो। फिर स्टॉकिंग उतार के वो बीच पे आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार कह रहे हैं कि ग्रैंडपा के बर्थडे में मैं तुम्हें लेके जाऊँ, जब टाइम आएगा तो क्या तुम चलोगे। बिल बोल रहा होता है क्या मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए काफी तरीके से स्कॉट्स किए थे, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। रीटा बोल रही होती तुम सच में काफी अच्छे हो। बीच से रीटा को किशु विलास दिख रहे होते हैं। रीटा बोल रही होती जो किशु विलास है वो काफी हाई प्राइस में बिक चुके हैं, मैं पहली बार रात में किशु विलास को देख पा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें उन्हें पास से देखना है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तुम वहाँ पे रात में रुक भी सकती हो। आगे वो लोग किशु विलास के सामने आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती जब इसकी बिडिंग चल रही थी तो मैं भी बिडिंग के अंदर थी, लेकिन पहले ही राउंड में प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई, मैं इसको नहीं खरीद पाई। बिल बोल रहा होता तुम फीमेल प्रेसिडेंट हो, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है गेट पे अगर कोई हुआ तो, मैंने सुना है अंदर जो स्विमिंग पूल है वो मिनरल वाटर से भरा हुआ है। बिल रीटा का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है हम लोग को अंदर चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है हम लोग को बाहर से देख लेना चाहिए, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग हमको धक्के मार के बाहर निकालेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बिल बोल रहा होता है क्या अगर मैं तुमको अंदर लेके जाऊं और अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। रीटा बोल रही होती तो फिर मैं तुम्हारे लिए स्विम सूट पहनूंगी। बिल बोलता चलो ठीक है हमको चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती तुम एकदम पागल हो। फिर जब बिल अंदर एंटर कर रहा होता है तो सारे वर्कर झुके उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। रीटा बोल रही होती है 9 विलेज की सिक्योरिटी काफी हाई है,
आखिर ये तुम्हें ग्रीट क्यों कर रहे हैं और इन लोगों ने तुम्हें ऐसे ही एंटर क्यों करने दिया? बिल बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि यहाँ पे एंटर करना इतना मुश्किल नहीं है। रीटा बोल रही होती है देखो यहाँ पे तो फ्रूट ट्रीज भी है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें इनको खाना है? मैं तुम्हारे लिए कुछ तोड़ सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर पुल को देखते हुए रीटा बोल रही होती है देखो कितनी शानदार जगह है। बिल बोल रहा होता है हम लोगों ने पुल को देख लिया तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। रीटा बोल रही होती है मेरे पास तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल रीटा को लेकर किसी विला में आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है ये लोग हमें एंटर करने दे रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एंटर करना आसान है। अंदर रीटा की नजर जाती है पूल पे। रीटा बोल रही होती है स्विमिंग पूल सच में काफी शानदार है। बिल बोल रहा होता है वक्त आ चुका है तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करने का। रीटा बोल रही होती है लेकिन मेरे पास स्विमिंग सूट नहीं है तो भी मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। शर्माते हुए बिल बोल रहा होता है ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन तुम्हें ये चीज बाद में करनी ही होगी। रीटा बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं जाती। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें उस घर के अंदर एंटर करना है? रीटा बोल रही होती है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ यही बहुत ज्यादा बड़ी बात है, हम घर के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं? बिल बोल रहा होता है विला में कोई भी नहीं है तो अंदर एंटर करने में क्या हो जाएगा? वही रीटा बिल को रोकते हुए बोल रही होती है हमें नहीं जाना चाहिए। फिर बिल डोर के सेंसर पे अपना हाथ रख देता है। डोर बोल रहा होता है वेलकम हो मिस्टर बम्बानी। रीटा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या ये तुम्हारा घर है? बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने ये घर कल ही लिया था, चलो चल के देखते हैं कैसा है। रीटा बिल को मारते हुए बोल रही होती तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अंदर आने के बाद में रीटा बोल रही होती है तो काफी खूबसूरत है। बिल आके तुम्हें इस विला को खरीदने में कितने पैसे लगे? बिल बोल रहा होता है मुझे डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता लेकिन शायद कुछ बिलियंस लगे होंगे। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्यूसू कोर्ट का सबसे महंगा घर भी 1.2 बिलियन का है तो आखिर इसकी कीमत बिलियंस में कैसे हो सकती है? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें पूरा क्यूसू कोर्ट खरीदना होगा। बिल बैठते हुए बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैंने पूरा क्यूसू कोर्ट ही खरीद लिया है। रीटा घबराते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में हवा से पैसे आते हैं? बिल जियो के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है ये उससे भी आसान है। रीटा बैठते हुए बोल रही होती है तुम्हारे लिए पैसे बनाना काफी आसान है, इसी वजह से तुम यहाँ पे गोबर ड्राइवर के तौर पे एक्सपीरियंस ले रहे हो। रीटा सोच रही होती है जो काउच है काफी कंफर्टेबल है। बिल बोल रहा होता है तुम आज रात को यहीं पे रुक जाओ, वैसे भी इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, तुम किसी भी कमरे में रुक सकती हो। रीटा बोल रही होती है हाँ तुम मुझे कल सुबह मेरे ऑफिस छोड़ दोगे, वैसे क्या तुम्हारे पास में लेडीज का नाइट सूट है? बिल बोल रहा होता है मैं अकेले रहता हूँ तो आखिर मेरे पास में लेडीज का नाइट सूट कैसे हो सकता है? वैसे तुम यहाँ पे बिना कपड़ों के सो सकती हो, मैं तुम्हारे कमरे में झांकने नहीं आऊंगा। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है मैं किसी और घर में ऐसे कैसे सो सकती हूँ? बिल बोल रहा होता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने कुछ नाइट सूट दे देता हूँ जो कि मैंने कभी नहीं पहने। आगे जो रीटा होती है वो नहा रही होती है तभी उसे गिरने की आवाज आती है। बाहर से बिल बोल रहा होता है रीटा क्या तुम ठीक हो? रीटा बोल रही होती है तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंदर आना पड़ेगा, मैं नीचे गिर गई। अंदर आते हुए बिल बोल रहा होता है क्या हुआ? रीटा बोल रही होती है मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई है, क्या तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकते हो? आगे बिल आते हुए रीटा को उठा देता है, फिर वहाँ पे दोनों के बीच में सिस्टम हो जाता है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखा जाता है। रीटा बिल से बोल रही होती है जल्दी उठो मुझे लेट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है मैं रात को काफी लेट सोया था, सुबह जल्दी उठना काफी ज्यादा दिक्कत भरा है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हें जल्दी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं भी उठता हूँ। आगे हमें पेनिनसुला होटल का सीन दिखा जाता है। बिल सोच रहा होता है रीटा को छोड़ने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं यहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट तो कर सकता हूँ। बिल को आते हुए देख के मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपका स्वागत है। बिल बोल रहा होता है मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। मैनेजर बोलता है बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी जाके आपके लिए बनवा देता हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे एक लो प्रोफाइल रखनी है, मैं जाके खुद खा लूंगा। आगे बिल अंदर आ गया होता है, वो वेटर को बुला रहा होता है। तभी वहाँ पर जो वेटर्स आती है उसको देखते हुए बिल बोल रहा होता है मैनेजर चाटू आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैनेजर चाटू चिढ़ते हुए बोल रही होती मुझे कभी भी लगा था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें मैंने जॉब से बाहर निकाल दिया था और फिर तुमने मुझसे बदला लिया। बिल गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे कस्टमर को डांटने की? मैनेजर चाटू बोल रही होती है तुम कह रहे हो कि तुम पेनिनसुला होटल में एक गेस्ट हो, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम यहाँ खाना खाने के लायक नहीं हो। वहाँ पे दूसरी वेट्रेस बोल रही होती है मैनेजर चाटू आपको यहाँ पे किसी गेस्ट के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये गेस्ट मुझे काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहे हैं। मैनेजर चाटू बोल रही होती है इसमें अजीब कुछ भी नहीं है, ये पहले मेरे अंडर में काम किया करता था, यहाँ पक्का इसने किसी अमीर लड़की को पटा लिया होगा और इसी के दम पे यहाँ पे खाना खा पा रहा है, वरना तो यहाँ पे आके बैठने के काबिल भी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई होती है। बिल बोल रहा होता है जाओ जाके वांग त्यालनों को बुला के लेके आओ। जो दूसरी वेट्रेस होती है वहाँ से निकल जाती है और बोल रही होती है मैं भी जाके बुला के लेके आती हूँ। मैनेजर चाटू बोल रही होती है तुम हमारे जनरल मैनेजर का नाम जानते हो लेकिन वो तुम्हारे छोटे से कस्टमर को नहीं जानते होंगे, तुमने पक्का यहाँ पे उनका नाम सुन लिया होगा, यहाँ पे फ्लैक्स कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो अपने पहली गलती से भी नहीं सीख पाते। चाटू तुम पहले मेरी कलीग रह चुकी हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हारी आंखें खोलने वाला हूँ।
तभी वहाँ पर जो दूसरी वेट्रेस होती है वो तियानलोंग को बुला के लेके आती है। चाटू बोल रही होती है मैनेजर वांग ये गरीब आदमी यहाँ पे घुस गया और यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर रहा है, प्लीज सिक्योरिटी को बुलाइए इसे बाहर फेंकाने के लिए। वांग तियानलोंग बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम मुझे किसको बोल रही हो बाहर फेंकाने के लिए, ये इस पेनिनसुला होटल के मालिक है, अगर तुमने इनको बाहर फेंकने की बात की तो सिक्योरिटी का तुम्हें बाहर फेंक देंगे। चाटू शॉक होते हुए बोल रही होती है क्या ये पेनिनसुला होटल का मालिक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने पहले कलीग रह चुका है, ये एक बहुत ज्यादा घटिया और लूजर था। मैनेजर वांग आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वांग तियानलोंग बोल रहा होता है मुझे लग रहा है यहाँ पे झूठी तो तुम हो, आखिर तुम्हारे से इंसान ने हमारा इंटरव्यू कैसे पास कर लिया, अब मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने वाला हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन सी कंपनी हायर करती है, सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर फेंक दो। बाहर जाते हुए चाटू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आप कौन है। वही वांग तियानलोंग बोल रहा होता है समय माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम लोगों को हायर करना तो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना कि वो लोग अच्छे भी है कि नहीं, और हाँ जल्दी मुझे लाके खाना दो, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। वांग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मैं भी लेके आता हूँ। तभी बिल के फोन पे कॉल आ जाता है, जिसने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं गोबर ट्रेवल एजेंसी का वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास में कब टाइम है। बिल बोल रहा होता है सुबह तो मुझे काम है, मैं दोपहर में आपसे मिलता हूँ। जिसने फोन किया होता है वो बोलती है ठीक है मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं असिस्टेंट जावियान को। जावियान बोल रही होती है वाइस प्रेसिडेंट क्या मिस्टर बम्बानी मिलने के लिए मान गए। वाइस प्रेसिडेंट बोल रही होती है अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बोला कि वो दोपहर में बात करेंगे, तो अभी मैं जरा जा रही हूँ, चाहे कुछ भी वो हमारे सबसे बड़े एजेंट है। जावियान बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए कैब देते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे एक नया ऑर्डर आया है, मुझे पेनिनसुला होटल से जराज कॉर्पोरेशन जाना है, ये काफी पास में है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आगे जो बिल होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है कि आप नंबर 688 मिस टियान है। मिस टियान बोल रही होती है हाँ ये तो मैं ही हूँ, साथ ही वो सोच रही होती है बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। बिल बोल रहा होता है आपका गोबर ड्राइवर आपके सामने खड़ा है। मिस टियान बोल रही होती है तुमने क्या बोला, क्या तुम गोबर ड्राइवर हो। जावियान बोल रही होती है आखिर हमारी कंपनी इतनी रिच कब हो गई कि हमारे ड्राइवर लगानी पवन पुत्र को यूज करने लगे। बिल बोल रहा होता है मेरे विश्वास करो मैं गोबर ड्राइवर ही हूँ, जल्दी आओ कार में बैठ जाओ। आगे मिस टियान कार में बैठ गई होती है। मिस टियान बोल रही होती है तुम एक गोबर ड्राइवर हो, तुम्हारे पास में पवन पुत्र कार है, क्या तुम यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, सच में इस कार में बैठने में काफी अच्छा फील होता है। बिल बोल रहा होता तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ, और क्या ये कोई रूल है कि अगर तुम्हारे पास में सुपर कार है तो तुम गोबर ड्राइवर नहीं बन सकते। मिस टियान बोल रही होती है हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हारी वजह से गोबर कंपनी के ऊपर आएगी तो तुम्हें सस्पेंड किया जा सकता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास में इतनी पावर है कि तुम्हें सस्पेंड भी करा सकती हो। मिस टियान बोल रही होती है मैं गोबर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास में इतने राइट तो है कि मैं तुम्हें गोबर कंपनी से बाहर निकाल सकूं। बिल बोल रहा होता है वैसे तो मैं भी गोबर कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर हूँ। मिस टियान बोल रही होती है ये देखो मेरी वर्किंग आईडी, मैं सच में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बिल बोल रहा होता है ये तो कमाल का कोइंसिडेंस है, मैंने कल ही गोबर कंपनी का 21% शेयर खरीदा है और थोड़ी देर पहले तूने मुझे कॉल किया था मीटिंग करने के लिए। मिस टियान बोल रही होती है इसका मतलब तुम मिस्टर बम्बानी हो। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं ही मिस्टर बम्बानी हूँ। घबराते हुए मिस टियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको ऑफेंड किया, जब सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर देंगे तो क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो हम लोग बात कर सकते हैं। आगे वो लोग जरेज कॉर्पोरेशन पहुंच गए होते हैं। मिस टियान बोल रही होती है चेक करो आखिर मैं पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी बिल अपना फोन चेक करता है, उसे बताया जाता है कि आपने गोबर कंपनी के रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से आपको सस्पेंड किया जा रहा है, आपको सस्पेंड करने वाली है जेलिस कॉर्पोरेशन। बिल सोच रहा होता है लगता है कल जिस तरीके ने मेरी कंप्लेन करी थी उसी ने सब करवाया है। बिल बोल रहा होता है आखिर जेलिस कंपनी और गोबर कंपनी में क्या रिलेशन है। मिस टियान बोल रही होती है जो कोस्टल एरियाज है उसके अंदर सारे काम को जेलिस कंपनी संभालती है। मिस टियान सोच रही होती है आखिर जेलिस वाले क्या कर रहे हैं, अगर वो ऐसे ही हमारे मेजर शेयर होल्डर को ऑफेंड करेंगे तो हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे ना। बिल सोच रहा होता है मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा जिसने कल मेरी कंप्लेन करी थी। मिस टियान बोलती है मिस्टर बम्बानी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस पूरे मैटर को मैं पर्सनली हैंडल करूंगी। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे है आपको सस्पेंड करने की, अभी मैं जाती हूँ इन लोगों से बात करती हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर आप अकेले क्यों जाएंगी, चलिए हम दोनों साथ में मिलकर इनको देखते हैं। आगे वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ गए होते हैं। जेलिस का बॉस बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो जो कि हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे घुसते हुए आ रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरा नाम है बिल बम्बानी, तुम लोगों ने मेरा ग्लोबल लाइसेंस ब्लॉक करवा दिया है, इसी वजह से मैं तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। जेलिस के प्रेसिडेंट वेंडालू बोल रहे होते हैं जियालू इन चीजों को तुम्हारी डिपार्टमेंट संभालता है ना। जियालू बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर वो बिल के पास में आते हुए बोल रहे होता है तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो लड़के, तुम हमें ढूंढते हुए हमारी कंपनी तक आ गए, किसी ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन करी थी इसी वजह से मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अब भी कभी ऐसा निकल जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा।
तभी बिल चेयर पे बैठते हुए बोल रहा होता है, मिस टियान, मुझे लगता है आपको आगे ये सब हैंडल करना चाहिए। मिस टियान बोल रही होती है, किसी ने आगे कंप्लेन किया और तुमने सस्पेंड कर दिया, तुमने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। गोवा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं तुम्हारी जेलिस कंपनी को ब्लॉक करती हूँ, अब तो हमारे साथ में काम नहीं कर सकते। वेंडालो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या आप गोवा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है? तभी मिस टियान अपने कार्ड को सामने फेंक देती है। जियालू और वेंडालू बोल रहे होते सच में वाइस प्रेसिडेंट है। वेंडालू बोल रहा होता है, जियालू एक्सप्लेन करो, आखिर यहाँ पे सब क्या चल रहा है, हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्यों आना पड़ा? जियालू बोल रहा होता है, मिस टियान, इस बंदे ने एक लड़की को ऑफेंड किया था जिससे कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही थी, इसी वजह से मजबूरन मुझे इसके लाइसेंस को ब्लॉक करना पड़ा। मिस टियान बोल रही होती है, क्या तुमने उस प्रेसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया? तुम्हें पता तुमने इसको सस्पेंड किया है? वो हमारी कंपनी का 21% शेयर होल्डर है, इन्होंने कल ही हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और ये हमारी कंपनी के सेकंड सबसे बड़े शेयर होल्डर है। वेंडालू बोल रहा होता है, मिस टियान आप क्या मजाक कर रही हैं? ये तो बस एक गोबर ड्राइवर है। मिस टियान बोल रही होती है, ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं ताकि ये कंपनी के बारे में सब कुछ जान सके और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सके, लेकिन तुमने इन्हीं को सस्पेंड कर दिया। तुमने यहाँ इनको सस्पेंड किया, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करती हूँ, अब तुम हमारी कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकते। वेंडालू बोल रहे होते हैं, जियालू आखिर तुम बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को कैसे ब्लॉक कर सकते हो? जाके मिस्टर बम्बानी से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियालू बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी, सारी मेरी गलती थी, प्लीज हमें सस्पेंड मत करिए। तभी बिल उसको एक लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें जब लगा कि मैं एक ड्राइवर हूँ तो तुम मुझसे गंदी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ तब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। पता नहीं जैसे तक तुमने कितनों को बुली किया होगा। बिल बोल रहा होता है, एक बहुत ही मजा शेयर होल्डर के तौर पे मैं मिस टियान के बातों को एग्री करता हूँ, असल तुम लोग एक ऑपरेटर के तौर पर डिस्क्वालीफाई हो। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है, बाकी चीजों का ध्यान आप रख लीजिएगा, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। हम देते रिटा ने कॉल किया होता है। रिटा बोल रही होती है, कल मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ कपड़े खरीदूं, तुम अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीद लेना। बिल बोल रहा होता है, ठीक है, मैं आज रात को तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। बिल सोच रहा होता है, कल बर्थडे है तो मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकता, एक बूढ़े इंसान को क्या पसंद हो सकता है, एंटिक्स या फिर कॉलीग्राफी। तभी हमें मिस टियान आते हुए बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी, मैंने सारी चीजों का ध्यान रख लिया है, आपके नंबर को भी अनब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ तक कि आपको बेस्ट ड्राइवर प्रिविलेज भी मिली है। बिल बोल रहा होता है कि ड्राइवर्स के पास में अलग अलग परमिशन होती है। मिस टियान बोल रही होती है, लग्जरियस परमिशन है, इसमें आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आपको ऑर्डर पिक करना है या नहीं करना। बिल बोल रहा होता है, ये फीचर तो काफी ज्यादा काम का है, वैसे मेरे मिलने वालों में एक बुढ़े इंसान का बर्थडे है, आपके हिसाब से उनके बर्थडे गिफ्ट पे क्या देना चाहिए, एंटिक्स या फिर कॉलीग्राफी, और ऐसा कौन है जो कि मुझे एक अच्छा एंटिक या कॉलीग्राफी बेच सकता है। मिस टियान बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी,